आपको बताएं, केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आज बिरला सभागार में प्रदेश स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। कांग्रेस की ओर से होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायक, पूर्व मंत्री और पार्टी पदाधिकारी शामिल होंगे। इसके अलावा किसान संगठनों के प्रतिनिधि भी इसमें शिरकत करेंगे। कल पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया, तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ ये किसान सम्मेलन होगा, जिसमें मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जाएगी। सम्मेलन में कृषि कानूनों की खामियों को उजागर किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। योगेश जी, यूं तो कई दफा हमने देखा है कि जो नई चीजें लेकर आई गई हैं उसका विरोध हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी खुद पहुंचे थे पंजाब, हरियाणा, वहां पर उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। कहीं ना कहीं आज जब ये सम्मेलन होने जा रहा है, किन बातों पर नजर होगी, किस तरीके से निशाना साधने की कोशिश होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री भी शामिल होने वाले हैं इसमें? देखिए, बड़ा कार्यक्रम है कांग्रेस पार्टी का और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के लिए पीसीसी चीफ की कुर्सी संभालने के बाद ये बड़ा अवसर है। और किसान सम्मेलन जो कि केंद्र सरकार की जो 3 कानून कांग्रेस लेकर आई है, केंद्र की सरकार, जिन्हें कांग्रेस पार्टी काला कानून कह रही है, उसके खिलाफ ये किसान सम्मेलन है। रणदीप धनखड़ हमारे साथ है, जो किसान कौम से ताल्लुक़ रखते हैं। अमित चाचान है, विधायक है नौहर से, वो भी हमारे साथ हैं। धनखड़ साहब, क्या ज़रूरत पड़ी कि इस तरह का सम्मेलन बुलाने की आवश्यकता हुई, किसानों को जगाने की आवश्यकता कांग्रेस पार्टी को पड़ी? सम्मेलन यह है मतलब ये है कि भारत सरकार जो कानून लाई है, इस कानून से किसानों को इतना बड़ा नुकसान होगा, उसके बारे में किसानों को बताना है। यह जिससे किसान का बिल्कुल जीना दुभर हो जाएगा। किसान की हालत पहले ही देश में अच्छी नहीं है। अब इस कानून के बाद किसान, मंडियाँ सब कुछ खत्म हो जाएंगी। इसके बारे में किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने का उद्देश्य है। क्या लगता है कि जो वो सरकारें हैं जो बीजेपी की नहीं है, वो तमाम सरकारें देश में विरोध कर रही हैं और ये विषय राज्य के अधीन आता है, तो ऐसे में जो काले कानून कहे जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उनको यहाँ पर किसानों पर नहीं थोपा जाएगा? ये बीजेपी पार्टी है, ये किसान विरोधी है, ये सब जानते हैं और ये किसानों का विरोध हमेशा से करती आई है। आज भी ये जो कानून है, ये कुछ व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए कानून बनाया गया है, इसलिए किसानों को जागृत करना आज का उद्देश्य है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो खुद किसान परिवार से आते हैं, किसान कौम से आते हैं, किस तरह से देखा जाता है उन्होंने जो अब तक काम किए, आप तो बहुत नज़दीकी से उनके कार्य को जानते हैं, किसानों के हित में क्या ऐसे काम ये सरकार और बीती सरकार जब अशोक गहलोत करी उन्होंने की? मुख्यमंत्री 40 साल से भी ज़्यादा राजस्थान की राजनीति में और भारतीय राजनीति में अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। ये किसान के परिवार से है, किसानों के बारे में बहुत जानते हैं। किसानों का जब भी कोई मामला आया हो, चाहे मतलब ओलावृष्टि हो, फसल की बर्बादी हुई हो, किसानों को कोई भी लाभ पहुंचाने की बात हो, खाद बीज उपलब्ध करवाना हो, मुख्यमंत्री हमेशा किसानों के प्रति संवेदनशील रहे हैं और आगे भी रहेंगे। अमित चाचा हमारे साथ है। अमित जी, आप उस इलाके से हैं, नहरी क्षेत्र चाहते हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, जहाँ पर ये बड़ा मुद्दा बना हुआ है, उस इलाके के अंदर किसान आंदोलित है और लगातार वहाँ आंदोलन जो है वो जारी है। तो क्या लगता है, मंडियों की बात की जाए, किसानों की बात की जाए, किस तरह से इस पूरे कानूनों का असर पड़ने वाला है? भाजपा सरकार जो ये 3 काले कानून लेकर आई है, इसमें पूरे देश भर का किसान आंदोलित है और राजस्थान में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने किसानों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आज ये राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया है। इन काले कानूनों से एक तो किसानों के जो फसलों के भाव सही नहीं मिलेंगे, काला बाजारी बढ़ेगी और जो सदियों से मंडी की व्यवस्था जो जची हुई थी व्यापारियों के और किसानों के बीच में, वो समाप्त हो जाएगी। आज किसान फसल आने पे वो पैसे अपने आड़तियों को देता था और इसके बाद 12 महीने तक उसके घर में कोई विवाह, शादी, चूचक जो भी प्रोग्राम हो, वो अपने व्यापारी से पैसे लेके वो काम करता था। लेकिन इस काले कानून से वो व्यवस्था खत्म हो जाएगी। मंडी में काम करने वाले हजारों लाखों मजदूर, रेहड़ी चालक, चाय वाले, छोटे व्यापारी, वो सब बेरोजगार हो जाएंगे। एक तरफ जहां ये कोरोना वैश्विक महामारी के दौर में आर्थिक मंदी चल रही है और उस दौर में इस तरह के कानून लेकर आना आम जन, किसान, मजदूर की कमर तोड़ने का काम भाजपा सरकार कर रही है। क्या लगता है अमित जी की जो विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है, लेकिन और क्या किया जाना चाहिए? किसानों के बीच अलग जगाई जा रही है, किसानों के बीच जागृति है, लेकिन इस कानून को लेकर ये कहा जा रहा है कि कॉरपोरेट जो है घराने या कॉरपोरेट कंपनियां हैं, उनके अधीन खेत हो जाएगा। ये सही है, कॉरपोरेट जो बड़े घराने हैं, चंद पूंजीपति हैं,
वो फसलों को कम भाव में लेंगे और बाद में उन्हीं फसलों को काला बाजारी करते हुए बड़े भाव में बेचने का काम करेंगे। जो ज़मीन ठेकेदारी की बात है, बड़ी पूंजीपति कंपनियां यहाँ आएंगी और किसानों को कम रेट में वो ज़मीनें भी ठेकेदारी पे लेगी। इस काले कानून से पूरे किसानों की कमर तोड़ने का काम भाजपा सरकार ने जो किया है, कांग्रेस पार्टी पुरजोर इसका विरोध करती है। पूरे देश में इसके खिलाफ आंदोलन चलाया जा रहा है। हमारे साथ सत्येंद्र भारद्वाज जी भी है, कांग्रेस पार्टी के निवर्तमान जनरल सेक्रेटरी। सत्येंद्र जी, पूरा कांग्रेस पार्टी ने आज एक कार्यक्रम रखा है, किस तरह का आयोजन रहने वाला है, क्या कुछ आज मुख्य इवेंट्स रहने वाले हैं? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये जो किसान विरोधी विधेयक लाए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और खासकर देश के प्रधानमंत्री, ये ऐसा विधेयक है जिसके द्वारा किसान असुरक्षित हो जाएगा, असहाय हो जाएगा। किसान, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अपनी फसल को गिरवे रख देगा उन पूंजीपतियों के सामने जो देश को तोड़ना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे किसान सम्मेलन जो रखा गया है, किसानों को ये बताने के लिए रखा गया है कि किसान के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। देश के अंदर जो किसानों की ऐसा स्थिति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगी, उसको विरोध करने के लिए लगी हुई है। और ये मैं कहना चाहता हूँ साथ में कि आज राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय सोनिया गांधी जी के आह्वान पे हिंदुस्तान का समस्त कांग्रेस जन इस किसान विरोधी विधेयक के खिलाफ एक अभियान चालू कर रहा है। और इस अभियान के माध्यम से किसानों को जागरूक करते हुए बताना चाहता है कि देश का किसान के साथ में कांग्रेस पार्टी। नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश जी, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि आज लंबे अरसे बाद वो घर से निकलेंगे और किसी कार्यक्रम में शामिल होंगे। योगेश, देखिए, प्रस्तावित है मुख्यमंत्री का यहाँ आना, लेकिन अंतिम क्षणों पे कार्यक्रम जो है वो बदलाव भी हो सकता है, क्योंकि तबीयत पिछले कुछ दिनों से उनकी ठीक नहीं थी। तो ऐसे में हालांकि प्रस्तावित है, उनकी जो सुरक्षा जो घेरा है वो भी तैनात है, पूरी तरह से अलर्ट पे है और रवाना हो भी सकते हैं और आखिरी समय में कार्यक्रम बदलाव भी हो सकता है। लेकिन उम्मीद जो कांग्रेस जनों को है वो यही है कि जो किसान सम्मेलन है, पहली बार जब ये हो रहा है 3 बिलों के खिलाफ, 3 कानूनों के खिलाफ, तो ऐसे में संभवतः मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचे। क्योंकि अब जिस तरह के कानून आया उसके बाद जो कांग्रेस सरकार का जो मंत्रिमंडल है और खुद मुख्यमंत्री गहलोत लगातार आलोचना कर रहे हैं, तो इससे क्या हम अर्थ समझे कि आंदोलनरत राजस्थान रहने वाला है? आज किसान सम्मेलन है, कल और बड़े कार्यक्रम इसके खिलाफ होंगे। बिल्कुल, देखिए, जहाँ तक कांग्रेस शासित प्रदेशों की हम बात करें योगेश, तो लगातार जो है विरोध प्रदर्शन हुआ है। हरियाणा और पंजाब में तो वहाँ राहुल गांधी भी पहुँचे हैं, और राजस्थान की बात करें तो लगातार यहाँ पे विरोध रहा है ऐसे जो कानून आए हैं केंद्र सरकार की तरफ से। तो ऐसे में जो ये कह सकते हैं कि जो विरोध का सिलसिला है वो लगातार आगे भी जारी रहेगा। किसान कौम से ताल्लुक़ रखने वाले विधायक इंद्राज गुर्जर हमारे साथ हैं। इंद्राज जी, जिस तरह कांग्रेस पार्टी का सम्मेलन है, लगातार विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है, आप तो उस इलाके से आते हैं जहां मुख्य तौर पर किसान ही बसता है, किसान की आबादी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, केंद्र सरकार और बीजेपी हमेशा किसान विरोधी रही है, और जिस प्रकार से ये 3 काले कानून केंद्र सरकार लेकर के आई है, पूरा किसान वर्ग इससे दुखी है, पूरा किसान वर्ग इससे उत्पीड़ित है। और आप देखिए जिस प्रकार से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में सब स्टेटों में किसान सड़कों पे आ चुका है, और आने वाले समय में बीजेपी को इस बात का नुकसान उठाना पड़ेगा कि किसान के साथ जो छलावा बीजेपी कर रही है उसका बहुत बड़ा नुकसान उनको होने वाला है। क्या लगता है, जिस तरह कांग्रेस पार्टी के लगातार आंदोलन चल रहे हैं, अब क्योंकि कोविड के कारण सड़कों पर बड़े आंदोलन नहीं किए जा सकते, आज किसान सम्मेलन रखा है, आगे और कई कार्यक्रमों की बात की जा रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब, किसान, मजदूर के साथ रही है। आदरणीय राहुल गांधी जी जब भूमि अधिग्रहण अध्यादेश बीजेपी लेकर के आई थी, उसका भी 44 सांसदों के साथ संसद में और यहाँ 21 विधायकों के साथ विधानसभा में इसका विरोध हुआ, और मजबूरन केंद्र सरकार को अध्यादेश वापस लेना पड़ा। इसी प्रकार से अब वापस जिस प्रकार से किसान को परेशान करने का काम किया जा रहा है, किसान को कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है, कृषि मंडियों को खत्म करने का काम किया जा रहा है, उसके विरोध में आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पूरे देश में इस बात का विरोध करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अमीन कागजी जी हमारे साथ हैं, विधायक किशनपोल से। जो कार्यक्रम हो रहा है उसकी तैयारियों से भी लगातार जुड़े रहे हैं। किसान सम्मेलन आज किया जा रहा है। देखिए अमीन जी, किसान वो शक्ति है जिसके जरिए हम सबका जो कहते हैं खाद्यान्न हो या और दूसरे तरह की चीज़ें होती हैं वो सब जुड़ेगी। देखिए, ये बात माननी होगी कि किसान है तो देश है, और जिस तरीके से ये 3 बिल पास करे गए, ये किसानों के ऊपर कुठाराघात है। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में किसान भूमिहीन हो जाएंगे
और किसान ऐसी बदतर हालत में हो जाएंगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते। बहुत बुरी हालत में आज माननीय अशोक गहलोत जी भी यहाँ, सीएम साहब भी पधारने वाले हैं अभी, और एक व्यापक राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है जिसमें हम आगे की रणनीति भी तय करेंगे। और किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी रही है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी और पूरी कांग्रेस किसानों के पक्ष में पूरे देश में व्यापक तरीके से हरियाणा में प्रदर्शन करा, पंजाब में प्रदर्शन करा, लेकिन ये मोदी सरकार किसानों की बिल्कुल भी हितैषी नहीं है और ये किसान जान चुका है। क्या हम ही माने अमीन भाई कि इस तरह के हालात हैं और तो ये जो बिल है इसके ज़रिए महंगाई बढ़ेगी? अगर ये बिल लागू किया जाता है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, आप कांग्रेस पार्टी के विधायक क्या चाहेंगे, क्या आवाज़ अपनी सरकार से बुलंद करें? देखिए, ये मेरी व्यक्तिगत राय भी है और आदरणीय अध्यक्ष ने कहा है कि राजस्थान सरकार भी कोई ऐसा बिल लेके आए कि किसान सेफ रहें और कम से कम राजस्थान में हम किसानों को सुरक्षित रख सकें। पूरे देश का माहौल जिस तरीके से बिगड़ रहा है और किसान बहुत चिंतित है, किसान के परिवार के लोग चिंतित हैं, पूरा समाज चिंतित है। महंगाई चरम सीमा पे होगी, आने वाले 2-4 साल बाद देखिएगा क्या बदतर स्थिति होगी किसान की, सोच भी नहीं सकते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह बात हुई हमारी तमाम नेताओं के साथ है, किसान के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के नेता आक्रोशित हैं। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार आवाज़ बुलंद की जा रही है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री गहलोत के पहुंचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत तमाम बड़े नेता रहेंगे। और ख़ास बात है कि विधायक जो है लगातार पहुंच रहे हैं, विधायकों के आने का सिलसिला जारी है, मंत्रिमंडल के सदस्यों के आने का सिलसिला जारी है और लगातार यहाँ पर गहमा गहमी इस वक्त किसान सम्मेलन को लेकर बढ़ती जा रही है। और किसान सम्मेलन के जरिए कांग्रेस की राजस्थान की सरकार आवाज़ बुलंद करेगी और